नमस्कार। ओम शांति। आज हम बात करेंगे, हमने बहुत सारे वीडियो देखे लोगों के जो कि अपने आप को एक्स ब्रह्मा कुमार कहते हैं और ये कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी की खूब सारी उन्होंने जो आलोचना कर सकते थे वो की, कि भाई ब्रह्मा कुमारी ऐसे है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे ऐसे हैं या वो चीज़ें। तो हम सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि आज आप ये देखिए कि उनका एक छोटे-छोटे आंसर हम आपको बताएँगे। एक तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये एक यूनिवर्सिटी है। जैसे कि आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं, आप एक स्कूल में पढ़ते हैं। अब स्कूल में एक जैसे 1000 बच्चे पढ़ते हैं, 1000 बच्चों में से एक जैसी पढ़ाई सबको पढ़ाई जाती है। लेकिन कई बच्चे फेल होते हैं, कई बच्चे आपका बहुत परसेंटेज लेके आते हैं, 100% भी लाते हैं, कोई 90% भी लाता है, कोई 80% लाता है और कोई बिल्कुल फेल होने के कगार पे होता है, कोई कंपार्टमेंट वाला भी आता है। तो ये लोग ऐसे ही बच्चे हैं कि आप मान के चलो कि पढ़ाई तो ढंग से पढ़ी नहीं, लेकिन दूर इधर उधर देख के और वो बेचारे थोड़ा सा पीछे रह गए पढ़ाई में। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी की। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान बहुत सच्चा है। ब्रह्मा कुमारी का जो परम पिता परमात्मा, जिसको ये शिव कहते हैं, जिसको ये भगवान मानते हैं, वो बिल्कुल सत्य है और उनकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल सत्य है। वो सारे मानव जाति के लिए, सिर्फ ब्रह्मा कुमार के लिए नहीं है, वो सारे विश्व के सारे जितने भी मानव जाति है सबके लिए है। एक जैसी पढ़ाई वो पढ़ा रहे हैं। अब उसमें आप उनका लेवल, जैसे जैसे आपका नर्सरी का लेवल होता है तो आप फर्स्ट क्लास में जाते हैं, सेकंड में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं, अपनी बुद्धि का विकास होता है। पढ़ाई से बुद्धि आती है, बुद्धि से बुद्धि का जो विकास से वो उस चीज़ को पढ़ता है। क्योंकि भगवान ने 4 पेज की मुरली में, जो कि ब्रह्मा कुमारी सुबह मुरली सुनाते हैं, वो 4 पेज की होती है और 4 पेज की मुरली में ही आप एक नर्सरी का बच्चा भी उसी 4 पेज में पढ़ाई पढ़ता है और जो पीएचडी कर रखी हुई है, बड़े बड़े हमारे महारथी हैं, वो भी वही पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन उनका बुद्धि के लेवल में से उसमें भगवान क्या आपको कहना चाह रहे हैं वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और ये आप एक छोटे से कॉलेज में आप जाते हैं, आप मान के चलो कि कोई आईएएस की पढ़ाई है, ये तो एक कहीं आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो एक कोर्स की पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पीएचडी कर रहा है। लेकिन ये देखिए आप कितनी बड़ी पढ़ाई है। ये है नर से नारायण की ओर। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और औरत ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो ये कोई पढ़ाई छोटी नहीं है। अब इसको मान के चलो कि आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई है। अब आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई है तो आप ये भी मानते हैं कि आईएएस ऑफिसर इतने सारे लाखों लोग उसका एग्ज़ाम देते हैं। अब आप जाके देखो, लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से कुछ परसेंट ही आईएएस बनते हैं। तो वो पढ़ाई ऐसी करते हैं तो पढ़ते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे मैं गया और सेंटर में जाके हमने देखा कि जो हमें पढ़ाने वाले हैं उन्हें ही बहुत सारी कमी कमजोरी हैं, जो बाहर लोगों में है वो उनमें है। बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती भाई? क्यों? क्योंकि अब आप आईएएस किसी जगह की पढ़ाई देखो, जो आईएएस के जो टीचर्स हैं वो आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने 1 बार अटेम्प्ट किया, 2 बार अटेम्प्ट किया, 3 बार अटेम्प्ट किया। अब उनकी उम्र निकल गई, आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन वो आईएएस की कोचिंग दे रहे हैं। इतने सारे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। अब आप ये कहो कि भाई आईएएस ही जाके कोचिंग देगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। वो अपने अनुभव से पढ़ा रहे हैं, वो नहीं पास हो पाए लेकिन आपकी बुद्धि से। लेकिन उसके बाद भी आप ये देखो कि दिल्ली में कहीं कहीं जगह पे जो आईएएस के कॉलेज हैं, आईएएस के इंस्टीट्यूट हैं, उनमें से भी तो लोग आईएएस बनते हैं। या ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे आईएएस नहीं बनते। सभी जगह पे पढ़ाई पढ़ाई जाती है। आपकी बुद्धि के लेवल के हिसाब से आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आप पढ़ाई को अपने अंदर अच्छे से समझते हैं, तो फिर वो आप उस जो आपका पेपर होता है उसको आप अचीव कर जाते हैं। कितनी वंडर बात है। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी में भी है। अगर आप कोई बंदा ये कहे कि मैं 20 साल से ब्रह्मा कुमार हूँ और मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, तो यानी कि कमी आप में है, कमी पढ़ाई में नहीं है। पढ़ाई में, उसी पढ़ाई से देवता बनेंगे और 100 लोग बन रहे हैं। कई ब्रह्मा कुमारी को आप देखेंगे जो कि वाकई में ही देवताओं के समान है, उनका बोल, उनका चाल, उनका चलन। अब आप ये कहें कि जो मैं आज ब्रह्मा कुमारी में जाना शुरू कर दिया, मैं 10 साल से ब्रह्मा कुमारी में जा रहा हूँ, लेकिन मैं देवता तो बना नहीं, मेरे अंदर तो कमी कमजोरियां खूब सारी हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को परिवर्तन ही नहीं करा। तो नेचुरली बात है, जब आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, रोटी आप खाएंगे तो पेट आपका भरेगा ना, सामने वाले का थोड़ा भरेगा। ऐसे ही आप ये सोचते हैं कि वो मुझे पढ़ा रहा है तो वो पूरी तरह संपन्न होना चाहिए। अरे भाई, भगवान के महावाक्य हैं, भगवान खुद आके नहीं पढ़ा सकता, वो किसी के माध्यम से आपको पढ़ाएगा और वो ज्ञान आपको पूरे माध्यम से दे रहा है।
बड़े अच्छे से दे रहा है, सच्चा ज्ञान है। अगर आप जेन्युइनली एक एक बात उस 4 पेज की मुरली को अपने अध्ययन से दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी पढ़ेंगे, आपको नया रस आएगा उसमें। और उसको आप पढ़ते पढ़ते ही देवताओं, धीरे धीरे कमियां आपके, सब, हर एक इंसान में कमी होती है, कोई ऐसा इंसान है जो कमियां नहीं है, सब में कमियां, लेकिन कमियों को सुधारने के लिए ये जो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी खुले हुए हैं, जो सेंटर्स खुले हुए हैं, जो बहनें मेहनत कर रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए कर रही हैं कि आप अपने अच्छे से गुण धारण करें और देवताओं की ओर बढ़ें। तो यही एक ब्रह्मा कुमारी का उद्देश्य है।